काम भी बता देंगे, पहले एड्रेस बताओ चौकी का। हाँ जी, तभी तो पूछ रहा हूँ। काम बताओ, चौकी का रास्ता भी बता दूंगा और चौकी के मालिक से भी मिलवा दूंगा। अच्छा जी, चौकी का मालिक भी है कोई? हाँ क्यों ना, आंख उठा के देख साहब, वो खेल रहा। अच्छा, तो ये साहब ऑन ड्यूटी गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। इनसे तो मिलना पड़ेगा। हाँ जी, मिलियो पर मिलियो संभल का आदमी एक नंबर का है। बुलाओ उसे। मतलब उसे बुलाओ यहाँ। है, बुला भी देंगे, काम तो बताओ। काम भी बता देंगे, पहले बुलाइए उसे। और ये लोग कौन है? कौन के होते, पकड़े हैं हमने। क्यों, क्या किया इन लोगों ने? इस बात को तो साहब ही बताएंगे जी आके। ये साहब हैं कौन? बुलाओ इन्हें, पहले इनसे ही मिलती हूँ। लेवा जी नहीं मानती तो मिलवाते हैं साहब से। पर एक बात बताऊं जी, मैं सस्ते में छोड़ दूंगा, साहब बहुत महंगा पड़ जाएगा। जाके बुला के लाओ उसे। लेवा जी नहीं मानती तो साहब से मिलवा ही देते हैं हम। रामपाल सिंह। हाँ जी। हाँ। साहब चलना पड़ेगा। अरे के बात हुई यार, अभी तो खेल शुरू हुआ है। बात यह है, एक मैडम आ रही, वाह पूछ रही, और दो लड़के पकड़ रखे, उन्हें देख लो, उनका क्या करना। मैडम कौन है और के चाह रही है? पता नहीं कौन है, चौकी का रास्ता पूछ रही। मैं उसे नु कह दिया, मैं मालिक थे ना मिलवा दूंगा तुझे चौकी के। तो फिर के नु कहने लगी चौकी के मालिक को बुला के लाओ। अरे के काम है, उससे बूझ तो लेता। काम तो मैं पूछा नहीं, वह चौकी का पता पूछ रही। हाँ तो उसे चौकी का पता बता के चलती करता, मैं तो खेल के आऊंगा। ठीक है जी, जैसे तुम कहो। अच्छा, क्या हुआ? आया नहीं वो चौकी का मालिक? साहब खेल रहा जी, पोतले का होगा। आप काम बताओ के है। अच्छा चलो बताओ, चौकी किधर है? अजी चौकी भी यही है, थोड़ा इस रोड पर आगे चल के है, पर वहाँ जाके करोगी के? हमारे बिना वहाँ कुछ नहीं होने का। और तुम्हें जो भी कुछ काम हो यहीं बता दो, यहीं हो जाएगा। अच्छा, तो वहाँ भी तुम्हारे बिना बात नहीं बनेगी। जाओ साहब को बुला कर लेकर आओ। रामपाल सिंह व मैडम बुला रही, और वे पकड़ रखे ना बाइक वाले, उन्हें नु कि न छोड़ दो। उससे कह दे अपना काम करे, कोई काम हो तो बता, नहीं तो पुलिस के काम में टांग अड़ाने के मामले में उसे अंदर कर दूंगा। ठीक है, फिर क्या जुनूई? और क्या कहोगा, जा अब मत आइए। ठीक है, तू बजा गिल्ली डंडा। देखो मैडम, साहब तो आ नहीं रहे, तब मैं कुछ काम हो तो मुझे बताओ, मैं सोल्व करूंगा। साहब नू कह रहे, अगर पुलिस के काम में टांग अड़ाई तो अंदर कर देंगे। Oh, no! अच्छा, ऐसा बोल रहा है वो? हाँ। पूछ कर तो आओ, कौन सी धारा में बंद करेगा वो? धारा पूछ रही है? हाँ। तो उसे धारा बता दे 302/2। व्हाट नॉनसेंस, 302/2 ये कौन सी धारा होती है? मुझे कुछ नहीं पता जी, साहब ने मुझे तो यही धारा बताई। अच्छा, मैं तुम्हें भी ठीक करूंगी और उसे भी। और तुम लोग जाओ यहाँ से। ऐसा है मैडम, तुम अपना काम कर लो और हमें अपना काम कर लेने दो। ये जिप छुटेंगे जी, साहब आ जाएंगे, साहब चेक करेंगे एक बार आकर। मैं तुम्हारी नई चौकी इंचार्ज हूँ, इन्हें जाने दो। उसे चौकी लेकर आओ, मैं देखती हूँ साहब को। चलो ड्राइवर। चौकी इंचार्ज। जय हिंद। रामपाल भाई मर गए। अरे यार, तेरे पे चौकी इंचार्ज भी ना पहचानी गई, हद है। वाकई ड्रेस पहनी थी जो मैं पिछाड़ था। तू मेरे सामने घाघरा पैर के लिया, मैं बता दूंगा ये कौन सा अफसर है यार, हद होगी। अरे नेहा, अरे तू? मैं तो यार डर ही गया था, पता नहीं कौन है। जय हिंद मैडम। जय हिंद। कहाँ है तुम्हारा चौकी का मालिक? चौकी के मालिक रामपाल सिंह धामा आपके सामने खड़े हैं। अरे ये तो मुझे यूं ही करूँ जा। ये क्या बदतमीजी है? आपको ट्रेनिंग के टाइम पे यही बताया गया था कि कैसे पेश आते हैं अपने सीनियर ऑफिसर के सामने। अरे यार, जय हिंद भी बोल दूंगा, तू इतना क्यों गरमा रही है? ये क्या तरीका है आपका अपने सीनियर से बात करने का? जय हिंद। ये ठीक है। तो मिस्टर रामपाल, आप ऑन ड्यूटी गुल्ली डंडा खेलते हो। अरे तू गलत समझ रही है। तू व्हाट नॉनसेंस, ये तू क्या होता है? अरे
तू मतलब आप? तुम चौकी के मालिक हो? ऐसे चलती है चौकी? आते जाते लोगों को परेशान करते हो, गैर कानूनी रूप से पैसे वसूलते हो, सस्पेंड हो जाओगे। तू मेरी बात तो सुन। मतलब आप? तुम्हारा ऑन ड्यूटी गुल्ली डंडा खेलने का वीडियो है मेरे पास, मेरे मोबाइल में। एसएसपी साहब को भेज दूंगी, 1 मिनट में सस्पेंड हो जाओगे। मैडम जी, अब बात है तो मैं तो पकड़ लिया, कान और आगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे तुम कहोगी ऐसे होगा। अच्छा जाओ, तुम पहरे पे जाओ। जय हिंद मैडम। तुम कहाँ चले? oh, no! तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम जैसे लोगों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रखा है। गलती भी करते हो और सॉरी भी नहीं बोलते हो। जब तक मैं यहाँ हूँ ये तमाशा बिल्कुल नहीं चलेगा। ड्यूटी का मतलब ड्यूटी। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मैं सख्त खिलाफ हूँ। तेरे पे जो हो कर लिए। कान पकड़वाना चाह रही है। रामपाल ने कभी अपने माँ बाप के सामने कान नहीं पकड़े, मास्टर के सामने कान नहीं पकड़े। तेरे सामने पकड़ेगा रामपाल कान। तभी तो तुम ऐसे हो। ऐसे कैसे है? ठीक है, रामपाल का इलाके में नाम है, नाम। तू चला लिया चौकी रामपाल के बिना। कितना बदतमीज है ये। सही कह रही हो मैडम, बहुत बदतमीज है। इतना बदतमीज मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे आज तक कोई चौकी इंचार्ज इसे सुधार नहीं पाया। इसी बात का तो रोना है। तुम चिंता मत करो, मैं अब यहाँ आ गई हूँ। इसको सुधार कर ही यहाँ से जाऊंगी। अगर मैंने भी इसके कान न पकड़वाए तो मेरा नाम भी नेहा गौतम नहीं। जी मैडम। अभी तक आया नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गया। ये क्या, मैं कॉलेज से बंक मारकर भी टाइम पर आ जाती हूँ, तुम ठाली होते हुए भी टाइम पर नहीं आते। अरे यार, तू मुझे ठाली समझ रही है? दुनिया तो बूझ मैं कितने काम करूँ। इस दुनिया को तुम ही नहीं चला रहे। पहले तो लेट आने के लिए कान पकड़ो। भाई रामपाल कान पकड़ेगा? कमाल है। अगर रामपाल कान पकड़ता तो रामपाल पढ़ाई ना कर लेता। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें कान तो पकड़ने होंगे अगर मुझे पाना चाहते हो तो। भाई देख, यह बात बिल्कुल नहीं चलेगी। एक भौसी पान की निया मैं कान पकड़ूंगा? तुम कितने बदतमीज हो। तुम्हें ख्याल भी है कि मैं बीए कर रही हूँ और तुमने अभी मात्र 10वीं की है, वो भी 2-3 साल में। हाँ तो करी ना। मेरा बाबा कह लगा, बेटे चाहे 10 साल लग जा, 10वीं तुझे करनी पड़ेगी। बाबा की इज्जत की निया हमने भी 10वीं करी। हे भगवान, मैं ये कह रही थी हमारी पढ़ाई में भी अंतर है और हमारे घर में भी। और भाई घर का अंतर तो तुम्हारे घर आ जाएगा जब ठीक हो जाएगा। और पढ़ाई के अंतर का मैं एक और बढ़िया तरीका बता सकूं। तू फेल हो जा। मेरे 90% नंबर आते हैं, कौन विश्वास करेगा कि मैं फेल हो गई। अरे फेल का कोई विश्वास नहीं कराना होता, अपने आप हो जाए। और तू फेल हो गया तो देख, फेल होने का मजा ही कुछ और है। मैं सीरियसली बता रही हूँ रामपाल, पापा कभी शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। तेरे पापा पे हाँ किसे करवानी है? हमें तो शादी भी तेरे पे करनी है और हाँ भी तेरे पे करवानी है। मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तू सर फोड़ देगी तो फिर भी मेरी हिम्मत देख। जो लड़की मेरा सर फोड़ना चाह रही है, मैं उससे ही ब्याह करना चाह रहा हूँ। तो क्यों करना चाह रहे हो तुम मुझसे शादी? ओ तेरे आगे मर जानी रे सारी छोरी फैल है। ओ तेरे आगे मर जानी रे सारी छोरी फैल है। तू सोहूरा की हूर परी तेरा टोरा खेना छैल है। सोहूरा की हूर परी तेरा टोरा खेना छैल है। सारी दुनिया देखी छोरे तेरा ना कोई तोड़ है। सारी दुनिया देखी छोरे तेरा ना कोई तोड़ है। हीरा है अनमोल बड़ा ना तेरा कोई मोल है। हीरा है अनमोल बड़ा ना तेरा कोई मोल है। लिख लिया दिल पे नाम, सच्ची सच्ची बोलता। तेरी एक झलक देखण में तेरा आगे पाछे डोलता। तेरी एक झलक देखण में तेरा आगे पाछे डोलता। तू एक बाह करते मर जानी तेरा दीवाना गैल है। तू एक बाह करते मर जानी तेरा दीवाना गैल है। तू सोहूरा की हूर परी तेरा टोरा खेना छैल है। तू हीरा है अनमोल बड़ा ना तेरा कोई मोल है।
कसम ये प्यार है ना कोई खेल है। करूँ ना धोखा खाऊं कसम ये प्यार है ना कोई खेल है। हीरा है अनमोल बड़ा ना तेरा कोई मोल है। तू सोहूरा की हूर परी तेरा टोरा घना छैल है। वो करती घमंड ना तू किसी भी बात का। टाइम फिक्स कर ले छोरे अपनी मुलाकात का। टाइम फिक्स कर ले छोरे अपनी मुलाकात का। तेरी मेरी जोड़ी जमेगी तू ही मेरा मेल है। तेरी मेरी जोड़ी जमेगी तू ही मेरा मेल है। तू सोहूरा की हूर परी तेरा टोरा घना छैल है। तू हीरा है अनमोल बड़ा ना तेरा कोई मोल है। तू सोहूरा की हूर परी तेरा टोरा घना छैल है। तू हीरा है अनमोल बड़ा ना तेरा कोई मोल है। अरे आज तुम फिर रोज की तरह लेट हो, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मुझे तुम्हारी खुशखबरी मिल गई है, तुम पुलिस में भर्ती हो गए हो। अरे आज तुम बड़े चुप हो। चुप रहने से पुलिस में काम नहीं चलता है, वहाँ बहुत बोलना पड़ता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बताओ कहाँ चलोगे, क्या खाओगे? आज मेरी तरफ से ट्रीट है आपके लिए। चलो भगवान ने मेरी इतनी तो सुन ली कि तुम्हारी जॉब लग गई। अब मैं खुद पापा से बात करूंगी और उन्हें मना भी लूंगी। चलो अब बताओ कब मिलोगे मेरे पापा से? नेहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कर रहे ये हैं। क्या बोल रहे हो रामपाल, तुम्हें पता भी है? नेहा, मुझे माफ कर देना। हमने क्या क्या सपने देखे थे, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो ऐसे? मत जाओ रामपाल, सुनो मेरी बात। एक छोटी सी नौकरी मिलते ही तुम मुझे छोड़कर चले गए रामपाल। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रामपाल, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। तुमने मुझे धोखा दिया है रामपाल, तुमने मुझे धोखा दिया है। 5 साल हो लिए, अब तो इसका ब्याह भी हो गया होगा। हो सके बाल बच्चे भी हो लिए हों। ओहो, इतना गंदा रजिस्टर। ये चौकी का रजिस्टर है या बनिए का बही खाता? सम्मानित लोगों के नाम और गुंडों के नाम एक जगह मिक्स कर रखे हैं। कहीं रेडी, कहीं खोखा, कहीं पैसे। ऐसा होता है पुलिस रिकॉर्ड का रजिस्टर? मैडम, ये सब गड़बड़ रामपाल कराता है। हाँ, वो तो मालिक है ना चौकी का। और कौन कौन है रामपाल जैसे? मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। चौकी पर कौन कैसा है, इलाके में कौन कैसा है, बस मुझ पर अपना आशीर्वाद बना के रखना। मैं आपकी इतनी सेवा करूंगा, आप भी खुश हो जाओगी, कहोगी कितना अच्छा सेवक मिला। हैं? ओ मेरा नाम है चचा धर्मेंद्र, मैं तो आ गया चाय लेके चौकी के अंदर। मैं तो सबकी सेवा करूं जी भर कर। ये कौन है? जी मैडम, ये है चाचा चाय वाले। बहुत अच्छी चाय बनाकर पिलाते हैं चौकी पर और सबका मनोरंजन भी अच्छा करते हैं। अच्छा, ऐसा है? मेरा नाम है चचा धर्मेंद्र, मैं तो सेवा करूं सबकी जी भर। अच्छा सुरजीत, कोई ऐसा केस बताओ जो हम रामपाल को दें और वो सॉल्व न कर पाए। अच्छा मैडम, हाँ मैडम, एक केस है भैंस चोरी का, उससे बहुत घबरा हुआ है वो। भैंस चोरी का केस? ये कौन सा केस है?
मैडम बड़ा गजब सा केस है, उसका आज तक कोई सुराग भी नहीं मिला, सबने जोर लगा लिया और रामपाल तो उस केस को छूना भी नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, जाओ वो केस फाइल लेकर आओ, मैं देखती हूँ वो कौन सा केस है। जी मैडम। जय हिंद। जय हिंद। अरे यार मुझे तेरे से एक बात करनी है। मेरे को तेरे से कोई बात नहीं करनी। अरे यार मुझे पता तू उन बातों की वजह से मेरे से नाराज है, पर मेरी बात तो सुन। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। हो सके तो तुम अपना थोबड़ा बंद रखो। ये लीजिए मैडम। देखो ये एक भैंस चोरी का मामला है, ये मैं भैंस चोरी का मामला कितने सारे इन्हें सौंप दो, मुझे कोई और मामला दे दो। चौकी इंचार्ज मैं हूँ या आप? चौकी इंचार्ज तो तुम हो, पर काम तो सब मिलके ही करने हैं। हाँ सब काम मिलजुल कर ही करने हैं, लेकिन जो काम तुम्हें दिया है वो तुम्हें ही करना है। तन्ने दी होगी असला। बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, जो काम तुम्हें दिया गया है वो तुम्हें ही करना है। कहाँ चल दिए? भैंस ढूंढन। देखो मैडम कितनी अकड़ है इसमें। मैं इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगी, तुम देखते जाओ। हाँ हेलो शमसू, कहाँ है तू? मैं बाग में आ रहा हूँ, तू जल्दी वहाँ आ जा, ठीक है ना? हाँ बहुत जल्दी करके। मैडम कमरा कैसा लगा आपको? मैडम जी शाम को खाने में क्या बनवा दूं? क्या? जी मैडम मैं ये कह रहा था आज शाम को खाने में क्या बनवा दूं? देख लेना जो भी अच्छा लगे। चाय अच्छी थी। जी मैडम। अरे आगे शमसू। जी सर। अच्छा शमसू एक बात बता, वहाँ जो नेताजी की भैंस खुली है वहाँ कहाँ है? अजी वो भैंस तो हमने खोली नहीं और उसका हमें पता नहीं। तुमने नहीं खोल ली? क्यों नहीं खोल ली भाई? अजी 5-4 महीने से तो हमने चोरी ना करी, वैसी परेशानी के दिन चल रहे हैं। अरे यार मुझे मत बतावे, मुझे तू आज रात को चोरी कर, दिन में चोरी कर, पर कल तक एक भैंस लाके दे। अजी हमारा क्या होगा? अरे यार तेरा सब ठीक हो जाएगा, हमारा भी सब ठीक हो जाएगा, तू भैंस तो ढूंढ। तू तो चोर हो के यार इतना घबरा रहा, हद होगी। तू एक भैंस का जुगाड़ कर दे, मैं तेरी 2 खुलवा दूंगा खुद खड़ा होके, और तेरा कुछ खर्चा लगेगा वो भी दे दूंगा, पर तू एक भैंस का जुगाड़ कर दे। जा देख कुछ हो जा तो। मुझे कल तक एक भैंस चाहिए, ठीक है? ठीक है बाबूजी। हाँ चल रहा हूँ फिर। हाँ हाँ देखता हूँ, पता नहीं क्या करेगा। चल भैंस का तो जुगाड़ हो गया, सोचता हूँ कहीं जाके क्यों लफड़े में पड़ूं, चौकी में जाके कुछ बुझेगी तो कह दूंगा भैंस ढूंढ रहा था। नमस्कार दरोगा जी, मैं हूं अपना देश पार्टी का जिला उपाध्यक्ष तोता राय। आपसे पहले चौकी इंचार्ज थे द्विवेदी जी, हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। उनके रहते हुए कभी हमें चौकी आने की जरूरत नहीं पड़ी। और आपकी चौकी के जितने पुलिस वाले हैं बता देंगे हम किस तरह के इंसान हैं। जो हमसे मिलकर चलता है उसके लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ते, और जो हमें वर्दी की बुद्धि दिखाता है ना, जैसे पहले मिश्रा जी थे, बहुत बुरे थे, उनका मैंने तबादला करा दिया। और गौतम जी को तो सस्पेंड ही करा दिया था। आप बताओ ना, आप तो यहीं थे उस समय, कोई मिलकर चले तो ठीक है, नहीं तो मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ।
वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैडम मैं कुछ नहीं चाहता, मेरे मन में तो आपके दर्शनों की अभिलाषा हुई तो मैं चला आया। आपका हमारा परिचय भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाए कि आपके चौकी क्षेत्र में एक छोटा सा सेवक रहता है। मैडम नेताजी बहुत अच्छे इंसान हैं। इनका प्यार हमेशा इस चौकी पर बना रहता है और जो वो भैंस चोरी हुई है ना वो भी इन्हीं की है। ओहो अच्छा। देखिए नेताजी, मैंने अभी चौकी में कार्यभार संभाला है और आपकी भैंस को ढूंढने के लिए एक आदमी को भी लगा दिया है। हमारी भैंस एक आदमी से नहीं ढूंढी जाएगी, आप पूरी चौकी के लोगों को लगा दीजिए, जब भी मिलना मुमकिन है। देखो मैडम, इस केस को आप गंभीरता से लो, मेरी भैंस ढूंढ दो, नहीं तो मुझे कुछ करना पड़ा तो आपको बुरा लग सकता है। चलता हूँ, प्रणाम। देखो मैडम, नेताजी की भैंस आप जल्दी ढूंढ दो, अगर नेताजी से कुछ ऊक चूक होगी ना फिर मुझे मत कहना। साला बड़ा अजीब इंसान है, भैंस की शिकायत करने आया था या मुझे धमकी देने? अरे अब कौन मरायो? आइया आ गया भाई। हेलो। हाँ शाम, मैं बोल रहा हूँ शमशू। हाँ शमशू, बता के आफत आ गई? शाम, मन ने एक भैंस का जुगाड़ कर दिया। दिन में ही चोरी कर दी? ना साहब, आपकी दो भैंस चुराने वाली स्कीम मन ने अपने अब्बू को बताई तो अब्बू कहने लगे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हमारा फर्ज है साहब की सेवा करना। अरे वो तो ठीक है, पर न्यू बता भैंस का के रहा? अजी अपनी वाली भैंस लेकर आ रही हूँ, वो 4 लीटर दूध भी देवे। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, आजा। हाँ तो कहाँ लेकर आना? अरे चौकी की ओर को आजा, मैं तुझे रास्ते में मिलूंगा। अजी मेरे चौकी की लव आना, ठीक ना? कहीं दरोगा जी ने वहीं बैठा लिया तो? अरे यार डरे मत, मैं हूँ ना। ठीक है जी, ठीक है। आजा आजा। ले भाई, यो मामला भी सॉल्व हो गया हैं? अरे आखिर रामपाल किस चीज का नाम है इसे अभी पता नहीं है, बनी फिरे चौकी इंचार्ज। चलो। हाँ चले चल चल। हाँ चल चले, चल चल उंगा, चल यहाँ ले आ, यहाँ बांध दे। भाई मेरे पापे खा जाएगी, कहाँ बंद हुआ है अरे कौन पापे खा रहा, चल वहाँ बांध दे, वहाँ बांध दे। अरे भाई मेरा भूस खा जाएगी। कुछ भूस ना खा रही, बैठ जा आराम से, खा जाएगी तेरा भूस, यू कबाड़ा। बैठ जा, बांध दे बांध दे। भैंस 4-5 लीटर दूध दे रही, टाइम से काट लियो। हाँ ठीक है, काट लूंगा। अरे वाह, तुमने भैंस तो ऐसे ढूंढती जैसे चोरी करके तुमने ही कहीं बांध रखी थी। ये कौन है? यू ही तो ले आया भैंस। मतलब जहाँ तक मन ने पकड़ी है, मैं तो मोटरसाइकिल लाया हूँ, भैंस तो यू ही लाया खींच के, हन लो। अच्छा, और चोर कहाँ है? अब मैं अकेला चोर पकड़ता, भैंस संभालता, के करता। मैंने सोचा चोर तो हम कभी भी पकड़ लेंगे, भैंस संभाल लूं। मैडम एक बार इस आदमी से पूछताछ कर लो। ए इधर आओ, नाम क्या है तुम्हारा? इसका नाम है सतीश। इसे बुलाओ। क्यों? पूछताछ होगी इससे। इससे पूछताछ क्यों होगी? एक तो इसने मेरी मदद करी और तुम इसे पूछताछ में फंसा दो, इसलिए तो आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। अरे पहले मदद करो फिर उसे पूछताछ में फंसा दे। खास तौर से कोई पुलिस की मदद नहीं करता, क्योंकि फिर उसे बाद में परेशानी भुगतनी पड़े। अरे इसे बुलाओ तो सही, इससे बात करनी है मुझे कुछ। क्या बात करनी है? बात हमने कर रखी है, हमने भेज दिया यू। मैडम अरे ज्यादा कान में ना बढ़े, भैंस वाले को फोन कर दे, उसे बुला ले या जाके बुला ला, वो भी तो तेरा खास ही है नेता। देख लो मैडम, अब चलो कोई नहीं, आप भैंस वाले नेताजी को फोन कर लो। ठीक है मैडम। सुनो, वो गांव में बंटवारे का क्या मामला है, तुम वहाँ चले जाओ। बंटवारे पे ही जावे तो है 2 महीने तक, यूं ना होने दे रहा, नहीं तो बंटवारा हुए 1 मिनट में। इसे चाहिए दलाली, और वहाँ भी दोनों उड़ते। झूठ मत बोल ले, मैं तो चाह रहा हूँ उनका बंटवारा सही हो जावे, पर उन लोगों के मन में बेईमानी है, इसलिए नहीं हो रहा बंटवारा। अच्छा, बेईमाना उनके आ रहा, तेरे आ रहा। छोड़ इस बात को, तो अब मैं जा रहा हूँ, देख रामपाल करता है बंटवारा।
हाँ भाई बताओ थारा के मामला है? अजी हम दोनों भाई न्यारा होना चाहते हैं। हाँ तो हो जाओ, रोक कौन रहा? दुनिया होवे। रोक तो हमारे माँ बाप रहे हमें। ऐताऊ तू क्यों रोक रहा? या तो समाज की एक रीत है, सभी होते आए, ये भी हो जाएंगे। मैं न्यारे होता सोबर। हाँ। इस बात में मने कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। और हम दोनों को इस जायदाद का तीसरा हिस्सा चाह। बिल्कुल सही बात है, तीसरा हिस्सा होना चाहिए। अजी तीसरे हिस्से का क्या करेंगे? ये 1 करोड़ यू दे देगा, 1 करोड़ मैं दे दूंगा। आहा, क्या बात है, क्या बात है। ताऊ जी नमन है आपको, क्या महापुरुष पैदा करे हैं आपने। ओहो। 1 मिनट दीवान जी, यू फैसला सा निपटवाओ। इनको रोटी मैं ही दे दूंगा, तीसरा हिस्सा मुझे दुआ दो। अरे तुम्हें भी दे दूंगा 50,000 रुपए। देखो ताऊ जी, थारा यू होनहार बेटा कह रहा है अब दोनों को रोटी यू दे देगा। दीवान जी 1 मिनट, ये माँ बाप है हमारे, रोटी देने में क्या दिक्कत है? रोटी मैं दे दूंगा, ये तीसरा हिस्सा तुम मेरी तरफ करवा दो। अरे मैं फ्री में ना कह रहा, 75,000 तुम्हें दे दूंगा। तो ताऊ ये तो आपके दोनों सपुत्र आपको रोटी देने को तैयार है, पर ये है अगर आप इन्हें अपना तीसरा हिस्सा देते हो। अजी तीसरा हिस्सा यू क्यों लेगा? मैं लूंगा, मैं बड़ा हूँ। तू कैसे लेगा? मैं छोटा हूँ, मैं लूंगा। यो तीसरा हिस्सा इन दोनों में तो मैं कोई से को भी दे दूं। ये उसे खा जाएंगे, फिर मारा मारेंगे लात। दीवान जी इन पे मने बिल्कुल भी भरोसा नहीं। यो तीसरा हिस्सा मारे दौरे रहेगा, और जो इनमें तय मारी टहल करेगा यो हिस्सा हम उसे दे के जाएंगे। ओहो, मतलब तीसरा हिस्सा है इनका ही, ये पक्का है? सब इनका ही है, हम के छाती पे धर के ले जाएंगे। ओहो हो, वहारी मोह माया। धन्य है माँ बाप इस दुनिया में। अरे मूर्खो, तब माँ बाप तो न्यारा होना चाह रहे हो? माँ बाप न्यारे होने की चीज है, माँ बाप पूजने की चीज है। हमारे देश में श्री राम जी हुए हैं, जो अपने माँ बाप के कहने से 14 साल के लिए वनों में चले गए थे। हमारे देश में श्रवण कुमार हुए हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप को कंधे पे बैठा के और चारों धाम की यात्रा कराई थी। हमारे यहाँ पुरु हुए हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप को अपनी जवानी दे दी थी। हमारे यहाँ नचिकेता हुए हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप के कहने पर अपना शरीर दान दे दिया था। इन सब पुत्रों को दुनिया पूजती है। मुझे तुम एक भी पुत्र ऐसा बता दो जो न्यारा होया हो और उसकी पूजा होती हो। अरे मूर्खो, हमारे देश में तो भाई जैसा कोई नाता नहीं है। ये कहावत भी है कि भाई मारेगा तो छां में गिरेगा, और तुम भाई भाई न्यारा होना चाहते हो। हमारे यहाँ तो भीम हुए हैं, अर्जुन हुए हैं, लक्ष्मण जी हुए हैं, भरत हुए हैं, जिनका भाई प्रेम आज तक पूजा जाता है। ऐसे अनेकों अनेक भाई हुए हैं, जिनको आज तक दुनिया भाईचारे की वजह से पूजती है। और तुम किससे न्यारा होना चाहते हो? जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और अब सारी जायदाद तुम्हें देके चले जाएंगे, उनसे न्यारा होना चाहते हो? माताजी, पिताजी, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो माताजी, पिताजी, गलती हो गई हमसे। भाई भाई बेटा रुक जा, कुछ खा पी के जाइए। पिताजी हमें माफ कर दो, हमें ये नहीं पता थी माँ बाप से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। माफ कर दे, हम न्यारे नहीं होंगे। पिताजी हमें हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम कभी न्यारे नहीं होंगे। पिताजी। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भाई, सुरजीत पाल जी बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़ी सेवा करते हैं।
मैं कई चौकियों में रही पर इनके जितना सेवक मैंने कहीं नहीं देखा। यही तो खूबी है जी इनमें। अजी मैडम जी, अभी मैंने